Hello everyone, welcome to the Sleepy Classes. My name is Sukhman. I'll be taking this current affairs session with you, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के बारे में और बातचीत करेंगे कि इसका क्या बैकग्राउंड है और क्या पोटेंशियल है इंडिया में। तो एक बार फिर से ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन न्यूज़ में आया है क्योंकि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने 25 ईयर्स के लिए पावर ट्रांसमिशन चार्जेस कंपनीज के लिए खत्म कर दिए हैं। So this is the first step towards the green hydrogen production in India. So what is the background and how it will be produced and what are the potential benefits? This is what we are going to learn today. Okay, let us check the background of this mission. जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगस्त 15 को हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंसमेंट की थी नेशनल हाइड्रोजन मिशन के बारे में, ठीक है, टू मेक इंडिया हब फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, इसी के साथ साथ इंडिया और यूएस ने भी लॉन्च किया था हाइड्रोजन टास्क फोर्स अंडर द स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप। तो जैसे कि आपको पता है कि हाइड्रोजन इज द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। हम बहुत देर तक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के ऊपर नहीं डिपेंड कर सकते, हमने स्विच करना है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे। तो फ्यूचर देखा जाए तो वो हाइड्रोजन फ्यूल का ही है। ठीक है, तो ये प्रोड्यूस कैसे होगा? तो द हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है, जिसमें कि वाटर को करंट से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में प्रोड्यूस किया जाता है। अब देखने की बात ये है कि अगर इसमें द सोर्सेज आर natural sources like renewable sources, solar PVs और wind turbine और hydro power, तो उससे green hydrogen produce होगी। Whereas if the source of the current production is natural gas, then there would be production of carbon dioxide। ठीक है, जो conventional sources हम use कर रहे थे पहले से, तो स्टीम मिथेन रिफॉर्मिंग जो मेथड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। वेरएज अगर हम उससे स्विच कर देंगे, हमारा जो प्रोडक्शन है वो रिन्यूएबल सोर्स से करेंगे, तो उससे ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी और कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इंडिया में इसका क्या पोटेंशियल है? इंडिया सिंस इट इज़ अ ट्रॉपिकल कंट्री, तो जोग्राफिकल कंडीशंस मीट कर सकती हैं नेचुरल प्रोडक्शन के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, इट इज़ अ चीपर सोर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, फ्रॉम नेचुरल गैस। ठीक है, और जैसे ही इसकी प्रोडक्शन लेवल बढ़ेंगे, इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन सकता है, उसको अपनी फ्यूल नीड्स के लिए इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड इवन इंडिया कैन डोमिनेट द ग्लोबल मैप बाय एक्सपोर्टिंग द ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, तो अगर अबंडेंट सनलाइट मिले तो इट इज एस्टिमेटेड दैट इंडिया कैन जनरेट ओवर 1000 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी ऑन जस्ट 0.5% ऑफ लैंड मास। ठीक है, तो काफी ज्यादा पोटेंशियल आउटपुट हो सकता है। तो व्हाट इज द एम? as Prime Minister has aimed for producing 450 gigawatts of renewable energy by 2030, and in this process we will even achieve emission goals under the Paris Agreement. So what is the Paris Agreement about? You have to comment in the comment section. ठीक है, तो हमारा जो एम है, सेंटर इज प्लानिंग टू यूज ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल फ्रॉम वेस्ट वाटर। हम ये एम कर रहे हैं कि हम जो ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल बनाएंगे वो वेस्ट वाटर से बनाएंगे बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर्स। ठीक है, तो ये काफ़ी एक अच्छा आइडिया है जिसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है और वेस्ट वाटर भी यूटिलाइज हो जाएगा और ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल भी प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो वाई वी आर वेरी कॉन्फिडेंट, बिकॉज हमारे देश में जैसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ रही है, तो इट वाज अ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इट इज़ अ लो कॉस्ट ऑप्शन फॉर स्टोरिंग एनर्जी। हाइड्रोजन फ्यूल को स्टोर करना बहुत ईजी है, ट्रांसपोर्ट करना बहुत ईजी है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स कैन बी यूज्ड इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑल्सो, फर्टिलाइजर्स ऑल्सो। तो इसके सारे बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। तो अगर इसको हम एक राइट स्ट्रैटेजी से इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है आने वाले टाइम में। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि 80% ऑफ द इंडियाज एनर्जी नीड्स आर मेट बाय 3 फ्यूल्स, कोल, ऑयल एंड सॉलिड बायोमास।
ठीक है। तो इसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा मुशक्क़त आती थी ये, क्योंकि सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, तो इससे क्या होता था कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ता था। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन, सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्साइड्स का एमिशन, और इंडिया का पोल्यूशन लेवल में भी कोई अच्छा ग्रेड नहीं है, काफ़ी बुरा है इनफैक्ट। ठीक है, तो अगर हम उससे स्विच कर जाएंगे ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ, तो सिर्फ वाटर का एमिशन होगा, किसी गैस का या फिर पोल्यूटेंट का एमिशन नहीं होगा। तो इसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द राइट स्टेप टुवर्ड्स आवर एम ऑफ मेकिंग इंडिया सेल्फ सफिशिएंट एंड टू फुलफिल आवर ड्रीम ऑफ द आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, तो इंडिया ने फर्स्ट स्टेप ले लिया है इस डायरेक्शन में, और आगे जाकर अगर हम इस स्ट्रैटेजी को अच्छे से प्लान करके इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो दिन दूर नहीं जब इंडिया ग्लोबली ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन का मास्टर बन जाएगा। ठीक है, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग स्लीपी क्लासेस।